students, today we are starting our new chapter, that is a chapter number 7, triangle and its property. In this chapter, this is our only introductional video and this is our first topic, that what is a triangle. हम अगर हमारा चैप्टर स्टार्ट करें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या है, व्हाट इज ट्राइंगल. तो अगर मैं इजी वे में आपको डेफिनेशन दूं कि ट्राइंगल क्या है, तो ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड कर्व दैट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. ट्राइंगल एक ऐसा क्लोज्ड कर्व है, आप लोगों ने क्लोज्ड कर्व पढ़ा हुआ है कि कोई भी कर्व जैसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक हो, उसे क्लोज्ड कर्व बोलते हैं. एक ऐसा क्लोज कर्व दैट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. किससे बना होना चाहिए? 3 लाइन सेगमेंट से. तो ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट और ये तीसरा लाइन सेगमेंट. दिस इज अ क्लोज्ड कर्व एंड दैट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. एंड ऑल्सो अ ट्राइंगल हैव अ 3 एंगल्स एंड ट्राइंगल हैव अ 3 वर्टाइसेस ऑल्सो. ट्राइंगल के पास 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टाइसेस होते हैं, उसे बोलते हैं ट्राइंगल. तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलो हम इसे नाम दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी. हमने बोला कि ट्राइंगल के पास 9 एलिमेंट्स होते हैं. कितने एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स. द 3 इज एंगल, 3 लाइन सेगमेंट एंड 3 वर्टाइसेस. तो फर्स्ट हम बात कर ले एंगल्स की. तो एंगल्स कौन कौन से? एक तो एंगल ए बी सी, उसे हम ऐसा नहीं लिख सकते, हमें कैसे लिखना पड़ेगा? ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल बी के लिए जो बीच में होता है वो एंगल होता है. ट्राइंगल बी के लिए ट्राइंगल ए बी सी. फिर ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल ए के लिए ट्राइंगल बी ए सी. एंड उसके बाद ट्राइंगल सी के लिए ट्राइंगल ए सी बी. एंगल ए सी बी. अब उसके बाद उसके होते हैं 3 लाइन सेगमेंट्स. वो कौन कौन से? तो ए बी, बी सी एंड ए सी. लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी एंड ए सी. और वर्टाइसेस या फिर वर्टेक्स. वर्टेक्स किसे बोलते हैं? जहां पर 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है. द पॉइंट एट विच 2 lines will meet or 2 lines intersect, it is called a vertex or a vertices. तो इसके वर्टेक्स कितने? वर्टेक्स है उसके 3, एक तो ए बी और एक सी. तो ये हो गया कि व्हाट इज ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल किसे बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल. नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक. हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल का मीडियन किसे बोलते हैं? तो अगर मैं उसकी आपको डेफिनेशन दूं कि मीडियन किसे बोलते हैं, तो एनी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट. कोई एक ऐसी लाइन जो एक लाइन सेगमेंट के सेंटर में से पास होती है, ट्राइंगल के लाइन सेगमेंट के सेंटर में से पास होती है, एंड मीट्स एट द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ दैट ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड अ मीडियन. ओके, आपको सुनने में लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, पर मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखाता हूं तो एकदम इजी लगेगा. सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी. एनी लाइन दैट पासिस थ्रू अ लाइन सेगमेंट. ओके, कोई एक लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट में से पास हो रही है, पर कहां से पास हो रही है? पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट एंड मीट एट द ऑपोजिट वर्टेक्स. और ऑपोजिट वर्टेक्स पे वो मीट कर रही है, ऑपोजिट वर्टेक्स पे वो जा रही है. ऐसी लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं मीडियन. तो यहां सेंटर में से पास करते हैं और सामने ऑपोजिट वर्टेक्स के पास वो मैच हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे मीडियन ए एम. यानी कि किसी भी लाइन सेगमेंट के बीच में से जो पास होती है लाइन और सामने ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ मीट होती है, ऑपोजिट वर्टेक्स के पास मिल जाती है, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं मीडियन. सपोज ये मैंने ऐसे लिया, अगर मैं यही ट्राइंगल को ए बी सी, अगर बी में से मैं पास करता हूं, लाइन पासिस थ्रू द बी एंड गोज टू ऑपोजिट लाइन सेगमेंट टू द सेंटर. ये उसका सेंटर ही होना चाहिए.
तो ये हो जाएगा बी एम, तो ये भी हमारा लाइन सेगमेंट मीडियन हो जाएगा। एंड अगर मैं अनदर एक ट्राइंगल बनाऊं, ट्राइंगल ए बी सी, अगर सी में से पास करूं ऑपोजिट एम, तो यहां पर ए एम इज अ मीडियन, इसमें बी एम इज अ मीडियन एंड इसमें सी एम इज अ मीडियन, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के कोई एक वर्टेक्स में से पास होती लाइन, कोई एक वर्टेक्स में से पास होती लाइन सामने के लाइन सेगमेंट को अगर बीच में से काटती है, बाइसेक्टर है, तो उसे हम बोलेंगे उसका मीडियन। सपोज कि मेरे पास कोई अगर ऐसा ट्राइंगल है, तो ये ए बी और सी, तो इसका सेंटर आएगा कहीं पर यहां पर, और ये लाइन होगी ऐसे। तो ये लाइन अगर आप देखो तो थोड़ी सी क्रॉस में है, तो पर ये भी मीडियन है, क्यों? क्योंकि ये बीसी के एग्जैक्ट सेंटर में से पास होती है। सपोज कि मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसे है, तो मीडियन कैसा होगा? सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी वर्टेक्स में से पास होनी चाहिए ऑपोजिट के सेंटर में, ए एम, तो ये भी हो गया हमारा मीडियन। This is our median of a triangle. Now we will go on our next topic. Hello students, our next topic is altitude of triangle. We have already studied about a median of a triangle and now this is a altitude of triangle. अगर मैं altitude of triangle की definition दूं तो वो ऐसे कुछ होगी कि any line that passes through the vertex of a triangle. ट्राइंगल के वर्टेक्स में से पास होती कोई ऐसी लाइन that meets at the perpendicular टू द ऑपोजिट साइड, उसकी ऑपोजिट साइड के सामने वो परपेंडिकुलरली मीट होती है, ऐसी लाइन को बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। तो ये हम फिगर बना के देखते हैं। तो सपोज दिस इज अवर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, एनी लाइन दैट पासिस थ्रू द वर्टेक्स and meets at the opposite line at a perpendicular angle. परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं उसका एल्टीट्यूड। सपोज इसको नाम दे देते हैं हम ए डी, तो ये हो गया उसका एल्टीट्यूड। बट आप बोलोगे सर तो डिफरेंस क्या है एल्टीट्यूड और मीडियन में? तो हमने बोला था कि मीडियन ऑलवेज कहां से पास होना चाहिए? सामने वाली की सेंटर में से। It will pass always through the center of the opposite side, opposite side के सेंटर में। और यहां पर क्या है? It will pass perpendicular to the opposite side, opposite side के perpendicularly पास होना चाहिए। तो सपोज ये होता, ये हो जाता हमारा मीडियन, ए एम मीडियन एंड ए डी इज अ एल्टीट्यूड। सपोज कोई एक और ट्राइंगल ले लेते हैं हम, सपोज ये लाइन है, यहां से हम इसे पास करते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल ए बी सी, ये एंगल ऑलवेज कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो सी डी हो गया हमारा एल्टीट्यूड। क्लियर ये? तो नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हमने पहले देख लिया है कि ट्राइंगल है वो 3 इंटीरियर एंगल्स, ट्राइंगल को 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। तो सेम वे उसको एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, इंटीरियर यानी कि अंदर के और एक्सटीरियर यानी कि बाहर का। सपोज आपने एड देखी होगी बर्जर पेंट्स, एक्सटीरियर पेंट्स। एक्सटीरियर पेंट्स यानी कि बाहर की दीवार के ऊपर जो आप कलर करते हो। सेम वे एक्सटीरियर यानी कि कोई भी ट्राइंगल है। सपोज आई हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, ये 1 2 3, ये तीनों उसके इंटीरियर एंगल हो गए। सपोज इफ आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन, तो ये उसका एक्सटीरियर एंगल x हो गया। सपोज मैं इस लाइन को यहां से ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो ये y हो गया, यहां से ऐसे एक्सटेंड करता हूं इस लाइन को तो ये z हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल्स इसे बोलते हैं जो उसके बाहर का एंगल है, जो बाहर कोई एंगल बनाता है। तो एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी है, तो वो क्या है
कि एक्सटीरियर एंगल x, सपोज कि इसको नाम दिया हमने x, दैट एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, उसके ऑपोजिट, उसके सामने, ये तो उसके बाजू वाला हो गया, पड़ोसी उसका, ओके, उसका नेबर, बट एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से? एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का अगर सम करें तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। सपोज कि मैं इसको मेजरमेंट दे देता हूं, ये एंगल है 50, ये एंगल है 60, तो x क्या होगा? सॉरी, एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 क्या है हमारे पास? 50 प्लस 60, तो एंगल x इज इक्वल टू 50 प्लस 60, 110, तो हो जाएगा वो 110, यानी कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल उसके सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम जितना होता है। सपोज कि यहां पर हमें एक दिया हुआ है, यहां पर हमें दोनों दिए गए हैं। अगर एग्जाम्पल में ऐसा दिया हो आपको, ट्रायंगल ए बी सी 50 डिग्री, ये आपको फाइंड करना है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 120, ओके, इसको नाम भी दे देते, इसका नाम है x, x 120, ये 50, और ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि x इज इक्वल टू a प्लस बी, क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहां पर लिखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एक है a, दूसरा एंगल c। तो एंगल x हमारे पास क्या है? 120, a हमारे पास है 50, और एंगल c हमें फाइंड करना है। हमें पता है एंगल c फाइंड करना है, तो 50 चला जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा 120 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल c। 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल c। तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं एक्सटीरियर एंगल के थ्रू इंटीरियर एंगल, या फिर इंटीरियर एंगल के थ्रू एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम, उसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? दैट ऑल the sum of all the interior angles of a triangle is always a 180 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल के सभी 3 इंटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। यानी कि सपोज आई हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, देन क्या हमें हमारे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? द सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज अ 180 डिग्री, यानी कि इन तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज 180 डिग्री। वो ऑलवेज 180 डिग्री ही होगा, ना तो कम ना तो ज्यादा। तो सपोज इसके रिलेटेड आपको सम्स आएंगे। सपोज आपको एंगल ए दिया हुआ है 55, एंगल बी दिया हुआ है आपको 65, और आपको एंगल सी फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री। तो इस इक्वेशन में मेरे पास जो दो वैल्यू उसे मैं पुट करता हूं। एंगल ए कितना है मेरे पास? 55 डिग्री। एंगल बी कितना है मेरे पास? 65 डिग्री। एंगल सी नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 55 प्लस 65 क्या होगा? 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी में फाइंड करना है, तो 180 चला जाएगा सामने। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस टाइप के सम में हमें ऑलवेज कोई दो एंगल गिवन होंगे और हमें तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। हमें तो पता ही है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और
जो दो एंगल हमारे पास है जो नोन है, ओके, उसका हम एडिशन करेंगे और उसे सामने जाने देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एंगल या फिर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडीइंग अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। हमारे इस चैप्टर में ट्राइंगल के अलग अलग टाइप्स है, ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप्स है, पर इसमें हम स्पेशली टू टाइप के ट्राइंगल पढ़ने वाले। द फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल एंड द सेकंड वन इज आइसोसेलेस। तो इक्विलेटरल, उसके नाम ऊपर से हमें थोड़ा सा अंदाज आ सकता है। एक तो आगे नाम है इक्वी, इक्वी से हम पता लगा सकते हैं कि शायद कुछ इक्वल जैसा होने वाला है। तो उसके नाम के ऊपर से अगर हमने ऐसा सोचा कि कुछ इक्वल होगा तो क्या इक्वल होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव ऑल द थ्री साइड्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट, यानी कि उसकी तीनों साइड की मेजरमेंट क्या होती है, सेम। सपोज कि इसका नाम हमने दिया हुआ है पी क्यू आर, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी दैट ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैव सम ऑफ 180 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें अगर तीनों साइड कॉमन है तो सेम वे ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल विल बी ऑल्सो सेम। तो अगर हम लिखे कि एंगल पहले पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। यानी कि इफ वी हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज सेम एंड सेम वे द थ्री इंटीरियर एंगल्स इज ऑल्सो सेम। अब हमने देखा था कि तीनों एंगल का सम होता है 180 और तीनों एंगल सेम है, तो एक का एंगल क्या होगा, तो हम कर सकते हैं कि 180 डिवाइड बाय कितने एंगल है यहाँ पर 3, तो 3 6 18 और एक 0, तो तीनों एंगल क्या होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। द सेकंड ट्राइंगल दैट वी हैव इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, इस ट्राइंगल में उसकी कोई भी दो साइड्स सेम होगी। द आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव एनी टू साइड ऑफ अ इक्वल मेजरमेंट, कोई भी दो साइड इक्वल मेजरमेंट की होगी। सपोज हम ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये साइड और ये साइड, सपोज इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी, तो साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। उसकी दोनों साइड कैसी होगी, सेम। कोई भी दो साइड सेम हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये दो साइड, सपोज मैंने ट्राइंगल ऐसे बनाया हुआ है कोई, तो इसकी ये दोनों साइड भी सेम हो सकती है, या फिर मेरे पास कोई एक और ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड भी सेम हो सकती है। इसका मीनिंग होता है इक्वल, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल। इसमें तीनों में क्या है, तो तीनों साइड उसकी इक्वल है। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दिस इज आइसोसेलेस triangle. Now we will go on our next topic. Hello student, in this topic we will study about the sum of lengths of two sides of triangle. यानी कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का सम, उसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम जानेंगे। तो always the sum of two sides of triangle is greater than the third side. हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ऑलवेज बड़ा होगा। सपोज कि मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ऐसे ट्राइंगल ए बी सी, कोई भी दो साइड ले लेते हैं। सपोज हम साइड लेते हैं एक तो ए बी और दूसरी बी सी, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ any two side of triangle, sum of length of any two side of triangle is always greater than the third side. जो थर्ड साइड बची उससे ऑलवेज वो क्या होगी, बड़ी।
तो यहां पर हमने इन दोनों का लिया। सपोज इसको मैं से भी ले सकता हूं, अभी ए बी और बी सी लिया, ए सी और बी सी भी ले सकता हूं, तो मैं लेता हूं ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। सेम वे अगर हम ए सी और ए बी ले लेते तो भी वही होगा, ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। यानी कि कोई भी ट्रायंगल हो हमारे पास, कोई सा भी ट्रायंगल, उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से ऑलवेज बड़ा ही होगा। ओके, तो कोई भी ट्रायंगल हो हमारे पास, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या कोई सा भी ट्रायंगल हो, पर ये प्रॉपर्टी सभी टाइप के ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है। ये क्लियर? वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट्स, in this topic we will study about the right angled triangle and Pythagoras property। तो सबसे पहली बात तो ये है कि what is the right angled triangle? right angled triangle किसे बोलते हैं? तो any triangle that have any one of its angle of 90 degree, यानी कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उस टाइप के ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज आई एम मेकिंग अ ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल दिस इज अ राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, वो तो आप सभी को पता है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साइड से हो सकता है। सपोज मैं ट्रायंगल ऐसा बना रहा हूं, इसमें ये राइट एंगल है, तो ये भी हमारा हुआ। सपोज कि मैं ट्रायंगल ऐसे बनाता हूं, इसमें ये राइट एंगल है, तो ऑल द थ्री ट्रायंगल्स दैट आई मेड इन अवर बोर्ड दैट ऑल आर अ राइट एंगल ट्रायंगल। डेफिनेशन क्या थी कि एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल हैव टू बी अ 90 डिग्री, वो 90 डिग्री ही होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि सबसे पहले हम देख लेते कि ये जो दोनों साइड है उसे हम बोलते हैं उसके लेग्स, और इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। In this topic, our next topic is Pythagoras property, and Pythagoras property is very most important question in our chapter। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो दोनों साइड है कि जिससे राइट एंगल बन रहा है, जो दो साइड है जिससे राइट एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लेग्स। ये दोनों उसके लेग्स हो गए। एंड ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल से जो ऑपोजिट साइड है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो अब हम जाते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ऑलवेज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू लेग्स इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि दोनों लेग का मेजरमेंट का सम का स्क्वायर ऑलवेज हाइपोटेनियस के स्क्वायर जितना होता है। आपको इजीली समझ में नहीं आएगा तो एक बार लिख देता हूं तो आप जल्दी से समझ लोगे। वो क्या कह रहा है कि ये दोनों लेग्स है उसके ए बी एंड बी सी, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू लेग्स, यानी क्या हुआ, दोनों लेग का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस स्क्वायर। यानी कि दोनों लेग का सम का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर जितना ही होगा। सपोज इस ट्रायंगल की बात करें, इसे नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो इसमें उसके दोनों लेग क्या होंगे, एक तो ये वाला और ये वाला। तो इसमें क्या होगा, दोनों लेग का सम का स्क्वायर, तो दोनों लेग के नाम लिख लेते हैं, एक तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये हो गया पी आर स्क्वायर।
चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि मेरे पास दोनों लेग का मेजरमेंट है, यहां पर ले लेते हैं, इसको एक नाम अलग दे देते हैं, एक्स वाई जेड। अब मुझे आपके पास से आंसर चाहिए कि इसमें दोनों लेग्स कौन कौन से उसके। यस, एक तो लेग हो गया एक्स वाई, ओके, एक्स वाई इज राइट, एक्स वाई स्क्वायर प्लस दूसरा लेग एक्स जेड, जेड वाई, यस, दूसरा लेग है हमारे पास जेड वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, एक्स जेड स्क्वायर। सपोज कि मेरे पास मेजरमेंट है, इसका है 5 और इसका है 12, तो एक्स वाई का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 इज 25 इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर। 144 प्लस 25 होता है हमारे पास 169 इज इक्वल टू एक्स जेड का स्क्वायर। तो ये हमें एक्स जेड का आंसर नहीं मिला, ये स्क्वायर है, तो हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो वो आ गया हमारा एक्स जेड का आंसर। तो इसका मेजरमेंट 13, इसका 12 और इसका 5। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे लगता है कि आप इजीली समझ गए होंगे। तो नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक।